वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, चुनाव में मुफ्त वादों पर रोक नहीं। आयोग चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में फिर कहा कि चुनावों से पूर्व जनता को मुफ्त बिजली, पानी, राशन, मासिक नकदी, कर्ज माफी आदि वादे करने को लेकर राजनीतिक दलों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। आयोग के पास दलों के इस व्यवहार को विनियमित करने की शक्ति नहीं है। आयोग ने कहा कि चुनावी घोषणा को भ्रष्ट चुनाव व्यवहार जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 127 भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए आयोग उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई नहीं कर सकता। निर्वाचन आयोग ने शपथ पत्र में यह जवाब भाजपा नेता अश्विन उपाध्याय की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया है। आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में स्पष्ट कर दिया था कि लोक लुभावन वादे करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यह वोटर को ही देखना है कि वह पार्टियों के झूठे वादों को परखे और ऐसे दलों को खारिज कर दे। अगली खबर, झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत मई में 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने शनिवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य के सभी पंचायतों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव के लिए 14, 19, 24 और 27 मई को मतदान होंगे। मतदान बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। वहीं मतदान के बाद से ही संबंधित क्षेत्र की मतगणना होती जाएगी। 16 अप्रैल से चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण की मतगणना 17 मई, दूसरे की 22 मई, वहीं तीसरे व चौथे चरण की मतगणना 31 मई को होगी। पंचायती राज विभाग ने शनिवार को राज्यपाल रमेश बैस की मंजूरी मिलने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को ही पंचायत चुनाव के कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। वहीं चरणवार पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की बात करें तो पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हो रही है और नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल है। उसी तरह से नामांकन पत्र का स्क्रूटनी 25 से 26 अप्रैल के बीच में होगा। नामांकन वापसी की तिथि 27 से 28 अप्रैल, सिंबल मिलने की तिथि 29 अप्रैल, मतदान की तिथि 14 मई, मतगणना की तिथि 17 मई है। दूसरे चरण की बात करें तो नामांकन 20 अप्रैल से शुरू हो रही है। नामांकन की अंतिम तिथि 27 अप्रैल है। नामांकन पत्र की स्क्रूटनी 28 से 30 अप्रैल है। नाम वापसी की तिथि 2 मई है। वहीं सिंबल मिलने की तिथि 4 मई है। मतदान की तिथि 19 मई और मतगणना की तिथि 22 मई है। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया 25 अप्रैल से 2 मई तक रहेगी। वहीं नामांकन पत्र की स्क्रूटनी 4 से 5 मई, नाम वापसी की तिथि 6 से 7 मई, सिंबल मिलने की तिथि 9 मई को है और मतदान की तिथि 24 मई और मतगणना की तिथि 31 मई है। वहीं चौथे चरण और अंतिम चरण की बात करें तो नामांकन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 6 मई तक है। नामांकन पत्र की स्क्रूटनी का डेट 7 से 9 मई है। वहीं नाम वापसी की तिथि 10 से 11 मई है। सिंबल मिलने की तिथि 12 मई है। वहीं 27 मई को यहाँ पे मतगणना वोटिंग होगी और 31 मई को मतगणना होगी। वहीं पंचायत चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद किन किन चीजों पर पाबंदी होगी, कौन कौन से चीज कार्य कर सकेंगे, वहीं किस प्रखंड में कब चुनाव होने वाले हैं, किस चरण में चुनाव होंगे, इनकी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगी, तो आप अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। अगली खबर, पलामू में पारा 44 डिग्री पर, राज्य में लू से 2 की मौत। झारखंड के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जिलों में तेज लू भी चल रही है। इससे जनजीवन का हाल बेहाल है। शनिवार को पलामू के मेदिनीनगर में पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया। यह राज्य के किसी जिले के इस माह में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। इधर शनिवार को लू से राज्य में 2 लोगों की मौत हो गई। रामगढ़ के गोला में एक युवक की जान चली गई तो दूसरे तरफ सरायकेला के राजनगर में शिक्षक बहादुर हांसदा की मौत हो गई। राजनगर में ही 3 स्कूल छात्राएं भी बेहोश हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार तापमान के मामले में जमशेदपुर और गढ़वा शहर दूसरे स्थान पर रहे, जहां 42 डिग्री पारा रहा। मौसम केंद्र के मुताबिक पलामू प्रमंडल के अलावा गिरिडीह, देवघर समेत अन्य जगहों पर भी तेज लू चल रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी ला नीना स्टैंडर्ड फेज पर चला गया है। इस कारण बंगाल की खाड़ी से झारखंड में नम हवा का बहाव नहीं हो रहा है। इस वजह से यहाँ का तापमान बढ़ रहा है। अगली खबर, रिम्स में चिकित्सकों के 264 पदों पर बहाली।
रिम्स डेंटल कॉलेज एवं रिम्स के विभिन्न विभागों में चिकित्सकों के 264 पदों पर नियुक्ति होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें 142 अस्थायी पद हैं, जबकि 122 पर 3 साल के लिए नियुक्ति होगी। इन 122 में ट्यूटर के 32 व सीनियर रेजिडेंट के 90 पद शामिल है। डेंटल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के 1 व असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पदों पर बहाली होगी। रिम्स में प्रोफेसर के 34, एडिशनल प्रोफेसर के 9, एसोसिएट प्रोफेसर के 47 व असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 पदों पर बहाली होगी। वहीं डेंटल कॉलेज के 4 पदों के अलावा रिम्स में प्रोफेसर के 34 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। एडिशनल, एसोसिएट व असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। रिम्स निदेशक ने कहा कि आवेदन रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार होंगे। 1 से ज्यादा पदों के लिए अलग अलग आवेदन भरने होंगे। आवेदन की सॉफ्ट कॉपी rims.ranchi@rediffmail.com पर भेजना होगा। नियुक्ति की जानकारी www.rimsranchi.ac.in पर प्राप्त की जा सकती है। अगली खबर, पोषण सखियों ने सांसद को रोका। गोड्डा रेलवे स्टेशन के उद्घाटन से लौटने के दौरान पोषण सखियों ने हाथ में तख्ती और बैनर लेकर सांसद निशिकांत दुबे की गाड़ी के आगे खड़ी हो गई और उनकी गाड़ी का काफिला रोक दिया। उनकी मांग थी कि 13 महीने के बकाया मानदेय का भुगतान हो और चयन मुक्त पत्र की वापसी हो। पोषण सखी ने सांसद को बताया कि पिछले 13 महीने से मानदेय नहीं मिला है। बीते 1 अप्रैल को बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें कार्य से मुक्त कर दिया गया है। सूचना दी गई कि केंद्र सरकार ने आवंटन बंद कर दिया है और राज्य सरकार आवंटन देने में असमर्थ है। सांसद दुबे ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि बकाया भुगतान दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगली खबर, गोड्डा रांची स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा किया रवाना। गोड्डा रांची स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 0862 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोड्डा स्टेशन पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि, राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, सांसद निशिकांत दुबे, विधायक अमित मंडल, विधायक प्रदीप यादव और विधायक दीपिका पांडे सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम में सांसद निशिकांत दुबे व स्थानीय विधायक अमित कुमार मंडल ने मंच से दूरी बनाए रखी। दर्शक दीर्घा में दोनों बैठे रहे। सभी ने मिलकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उद्घाटन रेल परिचालन को लेकर गोड्डा स्टेशन परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रेलवे स्टेशन परिसर में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। निर्धारित समय के अनुसार 2:15 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सभी अतिथियों के संबोधन के बाद 2:45 में गोड्डा स्टेशन से गोड्डा रांची स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अगली खबर, रामनवमी को लेकर आईजी का निर्देश, किसी कीमत पर ना बिगड़े माहौल। रामनवमी को लेकर राजधानी रांची में माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। शनिवार को रांची जोनल आईजी पंकज कंबोज ने पुलिस कंट्रोल रूम में डीआईजी, एसएसपी, सिटी एसपी, रूरल एसपी समेत सभी डीएसपी और रांची के थानेदार के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। इधर घरों की छत पर ईंट पत्थर रखने पर प्रतिबंध, ड्रोन कैमरे से हो रही निगरानी। खबर पलामू से है, जहां घर की छत पर पत्थर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ड्रोन के माध्यम से घरों की छतों की निगरानी कर रही है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर में अकेले 4 ड्रोन को तैनात किया गया है, जबकि हुसैनाबाद, छतरपुर, पांकी, चैनपुर, हरिहरगंज इलाके में ड्रोन की तैनाती की गई है। इसी कड़ी में सदर एसडीएम राजेश कुमार और एसडीपीओ सुरजीत कुमार चैनपुर थाना क्षेत्र के चांदो इलाके में पहुंचे और पूरा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अगली खबर, रामनवमी को लेकर रिम्स और जिला अस्पताल पूरी तरह तैयार, इमरजेंसी में डॉक्टरों की लगाई गई ड्यूटी। रामनवमी का पर्व सनातन धर्म की महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें अस्त्र शस्त्र का भी खूब प्रदर्शन होता है। कई बार लापरवाही बरतने से लोग घायल हो जाते हैं। ऐसे में आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। अगली खबर, आदिवासी संगठनों की मांग, जल्द लागू हो स्थानीय व नियोजन नीति। आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों की शनिवार को बरियातू स्थित सरना मैदान में एक बैठक हुई। बैठक में स्थानीय व नियोजन नीति जल्द लागू करने की मांग की गई। डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा कि झारखंड हमेशा से स्थानीय भाषा की मांग को लेकर चर्चा में रहा है। स्थानीय नीति
व नियोजन नीति को लेकर हमारा आंदोलन कमजोर नहीं हुआ है। झारखंड सरकार जल्द से जल्द स्थानीय नीति व नियोजन नीति लागू करे। अगली खबर, बूस्टर डोज की कीमत तय। देश में वयस्कों को रविवार से निजी केंद्रों पर कोरोना की एहतियाती खुराक यानी बूस्टर डोज दी जाएगी। इसके ठीक पहले शनिवार को कोरोना रोधी टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने इनकी कीमत घटा दी है। अब निजी केंद्रों में इन दोनों ही टीकों की एक खुराक 225 रुपये में मिलेगी। केंद्र ने टीकाकरण के लिए निजी केंद्रों के अधिकतम 150 रुपये सेवा शुल्क तय किया है। भूषण ने कहा कि बूस्टर डोज के लिए नया पंजीकरण नहीं कराना होगा। कोविन मंच पर सभी लाभार्थी पहले से ही पंजीकृत हैं। ऑनलाइन अपार्टमेंट और वॉक इन रजिस्ट्रेशन दोनों विकल्प और निजी केंद्र पर उपलब्ध होगा। केंद्र ने शनिवार को कहा कि बूस्टर डोज 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। दूसरी खुराक के लिए 9 महीने की अवधि पूरी करने वाले 18 साल से अधिक आयु के सभी लोग एहतियाती खुराक ले सकते हैं। दुनिया भर में बूस्टर डोज को लेकर हुई कई शोध में यह बात सामने आई है कि इनसे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और इस तरह का एक अध्ययन ICMR ने किया है। इधर पाकुड़ में मोबाइल की बैटरी फटने से 5 वर्षीय बच्चे की मौत। चार्ज करने के दौरान मोबाइल की बैटरी फटने से 5 वर्षीय घायल बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह घटना पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा के डुमरिया गांव की है। जानकारी के मुताबिक शनिवार के दोपहर गड्ढा टोला निवासी लाजर मरांडी मोबाइल से बैटरी निकालकर उसे मास्टर चार्जर से चार्ज कर रहा था। इसी बीच लाजर मरांडी का 5 वर्षीय पुत्र सोनू खेलते हुए चार्ज में लगा बैटरी को जैसे ही खोलना चाहा, बैटरी अचानक ब्लास्ट कर गई। इससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश परिजन तत्काल घायल सोनू को लेकर सोनाजोड़ी स्थित सदर अस्पताल पाकुड़ पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी डॉक्टरों ने पुलिस को दी। इसके बाद लिट्टीपाड़ा थाना पुलिस SI प्रमोद सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक परिजनों ने बच्चों के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर जोर दिया है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर गढ़वा में घर में आग से भाई बहन जिंदा जले। गढ़वा के बड़गढ़ OP क्षेत्र अंतर्गत टेहरी पंचायत के कोरवा टोली में आग लगने से भाई बहन की जलकर मौत हो गई। हादसे में उनके पड़ोस का एक बच्चा भी झुलस गया। हादसा शनिवार सुबह 10:30 बजे हुआ। सूचना पाकर कोरवा टोली पहुंची पुलिस ने झुलसे बच्चे को बनरिया CHC भेजा। अगली खबर, हक को लेकर उज्ज्वला संगठन करेगा प्रदर्शन। उज्ज्वला दीदी संघ की बैठक गोड्डा गांधी मैदान सांस्कृतिक परिसर एवं पुरैया हाट स्थानीय कार्यालय में जिला संरक्षक शिवराम जायसवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता प्रदेश अध्यक्ष पिंकी घोष मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अपने अधिकार के लिए जागरूक हो जाएं। शीघ्र ही उज्ज्वला दीदी का राज्य भर में मजबूत संगठन होगा। आने वाले दिनों में अपने 5 सूत्री मांगों के लिए आंदोलन करेंगे। प्रदेश के निर्देशानुसार 10 मई को जिला सम्मेलन करना निश्चित हुआ है। गोड्डा में प्रखंड प्रभारी मनु देवी के नेतृत्व में उज्ज्वला दीदियों का द्वारा माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ देकर प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान किया गया। अगली खबर, शिबू सोरेन और CM से मिले स्टीफन मरांडी। झामो के वरिष्ठ नेता और विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि किसी भी मसले का समाधान बातचीत से ही निकलता है। इसकी पहल करते हुए उन्होंने शनिवार को झामो सुप्रीमो शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गुरुजी जल्द लोबिन हेम्ब्रेम को मिलने का समय देंगे। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन का मामला पारिवारिक है। आइए जानते हैं कि किस क्षेत्र में कब होंगे पंचायत चुनाव। गढ़वा में बात करें तो 14 मई चिनिया, रंका, रमकंडा, भंडरिया व बड़गढ़, 24 मई को खरौंदी, केतार, भवनाथपुर, विशनपुर, रमना, नगर उटारी, सगमा और धुरकी, 27 मई को कांडी, बरडीहा, मंझगांव, डंडई, मेराल, गढ़वा और डंडा में होगा। वहीं पलामू जिले में 14 मई को मोहम्मदगंज, हैदरनगर, हुसैनाबाद, पिपरा, हरिहरगंज, उटारी रोड में होगा। 19 मई को नवडीहा बाजार, छतरपुर, नवा बाजार, पड़वा पाटन, 24 मई को मनातू, तरहसी, नीलांबर, पीताम्बर, लेसलीगंज, सतबरवा, पांकी में ये चुनाव होगा। वहीं 27 मई को पांडु, विश्रामपुर, चैनपुर, रामगढ़, मेदिनीनगर में होगा। वहीं लातेहार में पहले चरण 14 मई को सरयू, लातेहार, चंदवा में होगा। 19 मई दूसरे चरण में बरवाडी, मन्निका, 24 मई को बालूमात, बरियातू, हरिहरगंज, 27 मई को गारू और महुआ टाण में होगा। वहीं 17 मई में पहले चरण के मतदान, 14 मई को प्रतापपुर, कुंदा, चतरा, दूसरे चरण का मतदान 19 मई को लावालंग,
हंटरगंज 24 मई को, कान्हा चट्टी, इटखोरी, मजरूहंड, गिधौर, वहीं 27 मई को पथरगड्डा, सिमरिया, टंडवा में होगा। हजारीबाग में पहले चरण का मतदान चौपारण, बरही, परकट्ठा, चलकुसा, पदमा में 24 मई को, इचाक, दारू, टाटीझरिया, बिशुनगढ़, डाड़ी, चुरचू, वहीं 27 मई को कटकम सांडी, कटकम दाग, हजारीबाग, केरडाड़ी, बड़कागांव, कोडरमा में 19 मई को सतगावा, डोमचांच, मरकच्चो प्रखंड में होगा। 27 मई को कोडरमा, चंदवारा और जयनगर में मतदान होंगे। वहीं गिरिडीह जिले की बात करें तो 14 मई को पहले चरण में जमुआ, गिरिडीह, गांडे में होगा। दूसरे चरण 19 मई को गांवा, तिसरी, देवरी, बेंगाबाद। 24 मई तीसरे चरण को धनवार, बिरनी, सरिया प्रखंड में। 27 मई को बगोदर, डुमरी, पीरटाण में होगा। वहीं देवघर जिले की बात करें तो 14 मई को पहले चरण में देवघर, मोहनपुर, देवीपुर में। 24 मई को सारवा, सोनराय, ठाड़ी, मधुपुर और करौं। 27 मई को मरगोमुंडा, सारट और पालोजोरी में चुनाव होंगे। वहीं गोड्डा जिले की बात करें तो 14 मई को पहले चरण में गोड्डा, पोड़ैयाहाट, सुंदर पहाड़ी में होगा। वहीं 19 मई को महागामा, बसंतराय, पथरगामा। 27 मई यानी कि अंतिम चरण में मेहरामा, ठाकुर, गंगटी, बोआरी, जोर में चुनाव होंगे। वहीं साहेबगंज जिले की बात करें तो 14 मई पहले चरण में बोरिया, पतना और बरहरवा में होगा। 24 मई को बात करें दूसरे चरण में तो मंडरो, तालझारी, उधवा में चुनाव होंगे। वहीं 27 मई को साहेबगंज, बरहेट, राजमहल में चुनाव होंगे। पाकुड़ जिले की बात करें तो 14 मई को पाकुड़ में, 19 मई को हिरनपुर, महेशपुर और 27 मई को लिट्टीपाड़ा, आमरापाड़ा, पाकुड़िया में चुनाव होंगे। वहीं दुमका जिले की बात करें तो पहले चरण 14 मई को रामगढ़, गोपीकांदर, काठी कुंड, शिकारी पाड़ा में होंगे। वहीं 24 मई तृतीय चरण में दुमका, मसलिया, रामेश्वर में और 27 मई को सरैयाहाट, जामा, जरमुंडी में होंगे। वहीं जामताड़ा जिले की बात करें तो 19 मई को नारायणपुर, करमाटाड़, विद्यासागर, फतेहपुर में होंगे। वहीं 27 मई को जामताड़ा, नाला और कुंडित में होंगे। धनबाद जिले की बात करें तो 14 मई को तोमचाची, टुंडी, पूर्वी टूंटी। वहीं 19 मई को बागमारा और धनबाद। 24 मई को बलियापुर, कलियासोल, एगारकुंड। 27 मई को निरसा और गोविंदपुर में चुनाव होंगे। बोकारो जिले की बात करें तो पहले चरण 14 मई को गोमिया और पटेरवार में। दूसरे चरण 19 मई को बेरमो, कसमार, जरीरी। 24 मई को नवाडीहा, चंद्रपुरा। 27 मई को चास, चंदन, क्यारी। वहीं रामगढ़ जिले की बात करें तो 14 मई को दुलमी, चितरपुर, गोला में होगा। वहीं 24 मई को पतरातू, रामगढ़ और 27 मई को मांडू प्रखंड में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। वहीं लोहरदगा जिले की बात करें तो 14 मई को पेसरार, किस्को में। 24 मई को कुड्डू, सेन्हा। 27 मई को कैरो, लोहरदगा और भंडा में चुनाव होंगे। वहीं गुमला जिले की बात करें तो 14 मई को रायडी, सीसई, भरनो। 19 मई को बिशुनपुर, गुमला, घाघरा। 24 मई को अल्बर्टेक्का, जारी, डुमरी, चैनपुर। 27 मई को पालकोट, बसिया, कामदारा। खूंटी जिले की बात करें तो 19 मई को कर्रा, तोरपा, रनिया। 27 मई को खूंटी, मरहू, अड़की। रांची जिले की बात करें तो 14 मई को बुंडू, राहे, सोनाहातू, तमाड़ में चुनाव होंगे। वहीं 19 मई को बेड़ो, लापुंग, इटकी, नगड़ी, कांके में होंगे। 24 मई को और मांझी, अनगड़ा, नामकुम, सिल्ली को में और 27 मई को खलाड़ी, बुड़मू, चान्हो, मांडर और रातू प्रखंड में चुनाव होंगे। वहीं सिमडेगा जिले की बात करें तो 14 मई को कुरडेग, किरसई, बोलबा, पाकर, टाण। 19 मई को ठेठे, टांगर, सिमडेगा। 24 मई को कोलीबिरा, जलडेगा। 27 मई को बांसजोर और बानो में चुनाव होंगे। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले की बात करें तो 14 मई को बंदगांव, चक्रधरपुर, सोनुआ, गोइलकेरा। 19 मई को गुदरी, आनंदपुर, मोहनपुर, नोवामुंडी, टोटो। 24 मई को खोटपानी, चाईबासा, झींकपानी, तांतनगर, मंझारी में चुनाव होंगे। वहीं 27 मई को हाट, गम्हरिया, जगन्नाथपुर, कुमारडोंगी और मंझगांव में चुनाव होंगे। सरायकला खरसावां जिले की बात करें तो 14 मई को इच्चागढ़, कुकड़ू, नीमडी, चांडिल में चुनाव होंगे। वहीं 24 मई को कुचाई, खरसावां, सरायकेला, घमरिया में चुनाव होंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो 14 मई को घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया, गुड़ाबांधा। 19 मई को धालबुंगड़, चाकुलिया, बहरागोड़ा में होगा। वहीं 24 मई को बुड़ाम, पटमदा, पोटका। 27 मई को गोलमुरी सह जुगसलाई में चुनाव संपन्न होंगे।
अगली खबर, पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हुई आचार संहिता। झारखंड में शनिवार को पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव की घोषणा के साथ ही शनिवार से ही आचार संहिता लागू हो गई। इस दौरान विकास की कौन सी योजनाएं चलेगी, किन योजनाओं पर असर पड़ेगा, किन पर नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे स्पष्ट किया है। जो योजना पहले से ही स्वीकृत है और जिनका कार्य प्रगति पर है, उनका कार्यान्वयन होता रहेगा। ऐसी सभी योजनाएं जो पहले से स्वीकृत है तथा जिनका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया था किंतु निधि के अभाव में योजना अपूर्ण है, उसके लिए अब निधि उपलब्ध है, उनका कार्यान्वयन हो सकेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई रोक नहीं रहेगी। ऐसी केंद्रीय योजनाएं जिनके लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मिलती है और जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकार करती है, उन पर पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं राष्ट्रीय उच्च पद, राज्य के मुख्य पदों पर कार्य में रोक नहीं रहेगी। इंदिरा आवास योजना कार्यान्वयन तथा राज्य प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी रोक नहीं रहेगी। मनरेगा के अंतर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नई योजनाओं के कार्यान्वयन पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर प्रारंभ किया जा सकता है। आपात योजनाएं जैसे बाढ़ निरोधक योजना, सूखा और अभावग्रस्त क्षेत्र से संबंधित योजना आदि को पंचायत निर्वाचन की अवधि में प्रारंभ करने में कोई पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत ऐसी योजनाएं जिनका कार्यान्वयन चल रहा हो पर रोक नहीं रहेगी। नई विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने या उसके निस्तारण पर पाबंदी रहेगी। पूर्व से स्वीकृत और क्रियान्वित हो रही योजनाओं को छोड़कर ऐसी योजनाएं जिनका कार्यान्वयन पंचायत द्वारा किया जाता है, उन पर पाबंदी रहेगी। किसी भी परिस्थिति में किसी चालू योजना का प्रारंभ करने हेतु किसी प्रकार का अनुष्ठानिक कार्य जैसे शिलान्यास आदि नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा उपर्युक्त दिशा निर्देश के अधीन यदि किसी योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है तो उसकी सूचना प्रकाशित नहीं की जाएगी। राज्य में विकास से संबंधित कार्यकलापों की प्रगति को दर्शाते हुए किसी प्रकार का इश्तेहार या विज्ञापनों का प्रसारण समाचार पत्रों या रेडियो टेलीविजन आदि के माध्यम से नहीं किया जा सकेगा। वहीं आदर्श आचार संहिता लगने के बाद उम्मीदवारों को भी एहतियात रखनी होगी। उम्मीदवार क्या करें क्या ना करें। कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे, उनके विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय या भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। पूजा या उपासना स्थल का उपयोग प्रचार के लिए नहीं होगा। किसी प्रत्याशी के निजी जीवन के उन पहलुओं की आलोचना नहीं होनी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या कार्यकलापों से ना हो। ना ही ऐसे आरोप लगाए जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित ना हो। किसी प्रत्याशी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास एवं कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए। हर व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान करना होगा। किसी का विरोध करने के लिए उसके घर के सामने धरना, नारेबाजी, प्रदर्शन गलत होगा। प्रत्याशी को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध हो। मतदान की समाप्ति के लिए तय समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि कोई ना तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा ना ही आयोजित करेगा। वोटरों को रिश्वत या इनाम देना अपराध होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना, मतदाताओं को बूथ तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना, मतदान केंद्र में या उसके आसपास विशृंखल आचरण करना या मतदान अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना दंडनीय माना जाएगा। मतदान के 2 दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तथा उसके अगले दिन सुबह 7 बजे तक उम्मीदवार द्वारा न शराब खरीदी जाए और न ही किसी को पेश किया जाएगा। वहीं उम्मीदवार क्या करेगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग, झंडा, बैनर लगाने का कार्य भवन मालिक की अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए। भवन, अहाते या दीवार पर नारे लिखना, चुनाव चिन्ह पेंट करना या पोस्टर चिपकाना मकान मालिक की सहमति के बाद भी नहीं किया जाएगा। वहीं कोई भी अभ्यर्थी सार्वजनिक स्थल, भवन, दीवार, खंभे, ब्रिज आदि पर झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगाएगा। चुनाव संबंधी प्रचार प्रसार, नारे, चिन्ह लिखने का कोई मामला प्रकाश में आता है तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें प्रत्याशी का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए। मतदान केंद्र, मतगणना केंद्र
प्राधिकृत अभिकर्ता को बिना बैच या पहचान पत्र के प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं सरकारी, अर्ध सरकारी परिसदनों, विश्राम गृहों, डाक बंगलों आदि का उपयोग चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार द्वारा नहीं किया जाएगा। अगली खबर, चतरा में 420 पदों पर निकली भर्तियां, नोटिस जारी। झारखंड के चतरा में 420 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। इसके लिए चतरा में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती कैंप में सीधे नौकरी प्राप्त किया जा सकता है। इस कैंप में शामिल होने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर कैंप में शामिल हो सकते हैं जो युवा मैट्रिक, इंटर या ITI पास हैं। आपको बता दें कि आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और भर्ती कैंप जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर चतरा कार्यालय में 12 अप्रैल 2022 को 10 से 5 बजे तक लगेगा। आप इस भर्ती कैंप में जाना चाहते हैं तो आप https://rozgar.jharkhand.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।